हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूं जो है इवेंट हैंडलिंग, और इसकी हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे वीडियोस के नोट्स मिलते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा टेक्नोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेक करके आप इजीली सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम इवेंट हैंडलिंग को। तो समझते हैं जावा के अंदर इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। इवेंट हैंडलिंग को समझने से पहले हम समझेंगे कि इवेंट क्या कहलाता है। इवेंट क्या होता है। इवेंट हमारा कह सकते हैं कि एन इवेंट कैन बी डिफाइंड एज चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट को चेंज करना हमारा क्या होगा, इवेंट कहलाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर बिहेवियर, किसी भी एक्शन से हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो वो इवेंट परफॉर्म होता है। ठीक है। इवेंट इज व्हाट, जब ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज हो किसी भी एक्शन करने के थ्रू, तो वो हमारा कहलाएगा इवेंट। क्लियर है। अब इवेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारे। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं, फोरग्राउंड इवेंट एंड बैकग्राउंड इवेंट। ठीक है। फोरग्राउंड इवेंट कौन सा होता है, फोरग्राउंड इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जिसमें आपके यूजर की इंटरैक्शन की जरूरत होती है। ठीक है। यानी फोरग्राउंड इवेंट तभी जनरेट होगा जब हमारा यूज़र इंटरैक्ट करेगा। ठीक है। तो यानी जैसे आप माउस से क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वो हमारा जो भी इवेंट अकर होता है वो कहलाता है हमारा फोरग्राउंड इवेंट। ठीक है। तो इंटरैक्शन आर नथिंग बट व्हाट, क्लिकिंग अ बटन। ठीक है। आपने बटन को क्लिक किया या फिर आपने स्क्रॉल बार से स्क्रॉल किया या आपने कर्सर को मूव किया, तो दैट इज फोरग्राउंड इवेंट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है बैकग्राउंड इवेंट। बैकग्राउंड इवेंट क्या होता है, वो इवेंट्स जो कि जिसमें आपकी यूज़र की इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी वहाँ पे आपको चीज़ें दिख नहीं रही होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में नहीं होती है, यानी यूज़र के कंट्रोल में नहीं होती हैं इवेंट्स, वो इवेंट्स कहलाती हैं बैकग्राउंड इवेंट्स। यानी ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपके बैकग्राउंड इवेंट्स कहलाती हैं जिसमें आपके यूज़र के इंटरैक्शन की नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर जो होते हैं वो इवेंट्स कौन से कहलाते हैं, आपके बैकग्राउंड इवेंट कहलाते हैं। कोई इंटरप्ट अगर हो गया वो भी आपका बैकग्राउंड इवेंट कहलाएगा, या आपका ऑपरेशन कंप्लीट होता है वो भी आपका क्या है, बैकग्राउंड इवेंट कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जो भी इवेंट्स होते हैं इनको अगर आप जावा में हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो कौन से पैकेज से होता है, तो java.awt.event पैकेज होता है, जैसे हम यूज़ करते हैं अपने इवेंट क्लास को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है। इवेंट्स को परफॉर्म करना है तो java.awt.event पैकेज होता है, इसे हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और तब जाके हम सारी इवेंट्स को परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। अब समझते हैं इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इवेंट्स को कंट्रोल करते हो। यानी जो भी इवेंट्स, या बैकग्राउंड इवेंट हो या फोरग्राउंड इवेंट हो, हमने समझा कि बैकग्राउंड इवेंट जो है वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फोरग्राउंड इवेंट को हम देख पाते हैं। यूज़र इंटरैक्ट किससे करता है, फोरग्राउंड इवेंट से कर पाता है। ठीक है। तो या कोई भी आपका इवेंट हो, फोरग्राउंड हो या बैकग्राउंड हो, अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि कौन सा इवेंट हमें परफॉर्म करना है और कौन सा इवेंट हमें परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है। कौन सा इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन सा इवेंट नहीं परफॉर्म करना चाहते हैं, इसको हम इवेंट हैंडलिंग से हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, हैंडल करने के लिए हम डेलीगेशन इवेंट मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है। कौन सा मॉडल फॉलो होता है, डेलीगेशन इवेंट मॉडल फॉलो होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेलीगेशन इवेंट मॉडल। ठीक है। तो डेलीगेशन इवेंट मॉडल क्या होता है, डेलीगेशन इवेंट मॉडल में हमारे दो
चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है लिसनर। ठीक है, सोर्सेस और लिसनर होते हैं जो हमारे इस इवेंट मॉडल में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, कौन से कहलाते हैं सोर्स और कौन से कहलाते हैं लिसनर, चलिए समझते हैं। सोर्स कौन से होते हैं, जो भी इवेंट हमारे जनरेट होते हैं वो हमारे सोर्सेस के लिए होते हैं। ठीक है, सॉरी, सोर्सेस से होते हैं। ठीक है, इवेंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स। अब बहुत सारे तरीके के सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे हमारा जिस भी सोर्स से अगर कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा है, जस्ट लाइक बटन को हम ले लें, तो बटन को हम क्लिक करते हैं तो हमारा इवेंट परफॉर्म होता है, तो बटन क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। चेक बॉक्स को हम चेक करते हैं तब हमारा इवेंट परफॉर्म होता है, तो चेक बॉक्स क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। यानी जो भी आपका सोर्स हो जिससे हम इवेंट जनरेट कर पाएँ, वही हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंट टाइप के सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स को जनरेट करने के लिए हमें सोर्सेज की नीड होती है, कह सकते हैं। ठीक है, लिसनर्स क्या होते हैं, लिसनर्स हमारे यूज़ किए जाते हैं इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, यानी जो भी इवेंट हमारे सोर्सेज के थ्रू जनरेट किए जा रहे हैं, उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम लिसनर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके लिसनर्स होते हैं, ये हमारे इंटरफेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो इंटरफेसेस होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो इवेंट्स को हैंडल करना है तो आपको सबसे पहले सोर्सेस को लिसनर के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स है जिसके साथ हम कौन सा लिसनर लगा रहे हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, रजिस्टरिंग द सोर्स विथ लिसनर। देखिए, डिफरेंट क्लासेस होती हैं जो हमारे इस रजिस्ट्रेशन मेथड में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऐड टाइप लिसनर। ठीक है, ऐड टाइप लिसनर क्या कहलाएगा, देखिए एग्जाम्पल में दिया है, फॉर एक्शन इवेंट वी यूज़ ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, ऐड एक्शन लिसनर जो है रजिस्टर करते हैं हम कोई भी एक्शन इवेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट टाइप के आपके इवेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आपकी लिसनर्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से लिसनर होते हैं जो हमारे किस किस इवेंट को हैंडल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इवेंट है हमारा एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट में जो लिसनर यूज़ किया जाता है वो होता है एक्शन लिसनर, जो हमारे एक्शन इवेंट को हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो इवेंट होता है ये इंडिकेट करता है क्या, कि कोई भी एक्शन अगर हो रहा है, जैसे बटन पे क्लिक कर दिया आपने या किसी आइटम को सेलेक्ट कर लिया मेन्यू आइटम से, तो वो आपका हैंडल होगा किससे, एक्शन लिसनर से। ठीक है, तो जो भी लिसनर्स होते हैं वो हमारे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए एक्शन इवेंट जो है वो एक्शन लिसनर हैंडल करेगा। ठीक है, कंपोनेंट इवेंट जो होता है वो कौन हैंडल करेगा, वो हमारा कंपोनेंट लिसनर हैंडल करता है। ठीक है, तो कोई भी इवेंट जो आपका इंडिकेट करे कि कोई कंपोनेंट मूव किया जा रहा है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आपने चेक बॉक्स उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, तो एक इवेंट अगर हुआ तो कंपोनेंट इवेंट उसे कहेंगे, और इसे कौन हैंडल करेगा, कंपोनेंट लिसनर हैंडल करेगा। कैसे हैंडल करेगा, कि आपके कंपोनेंट्स की साइज़ को चेंज कर सकता है या उसकी विजिबिलिटी को भी चेंज कर सकता है कि कंपोनेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंटेनर इवेंट। कंटेनर इवेंट को कौन हैंडल करता है, कंटेनर लिसनर हैंडल करता है। ठीक है, कंटेनर लिसनर क्या करेगा, जब भी कोई कंपोनेंट हम कंटेनर पे ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, उस टाइम पे कंटेनर लिसनर जो है वो क्या करेगा, कंटेनर ऑब्जेक्ट के द्वारा एक इवेंट जनरेट करेगा। ठीक है, कि आपका जो कंपोनेंट है वो कंटेनर से रिमूव हुआ है या फिर ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट आता है माउस इवेंट। माउस इवेंट को कौन हैंडल करता है, माउस लिसनर और माउस मोशन लिसनर। ठीक है, ये दो आपके लिसनर्स होते हैं जो माउस इवेंट को हैंडल करते हैं। कैसे इवेंट करते हैं, कि जो कैसे हैंडल करते हैं, अगर कोई इवेंट जो है वो अगर होता है, अगर यूज़र इंटरैक्ट कर रहा है उस टाइम पे कोई इवेंट अगर हो रहा है और यूज़र किससे इंटरैक्ट कर रहा है, माउस से इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी माउस आपका यूज़ कर रहा है यूज़र और उससे कोई इवेंट जनरेट हो रहा है, तो उसे हैंडल करने के लिए माउस लिसनर और माउस मोशन लिसनर
लिसनर हैंडल करते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज लिसनर। सो डेलीगेशन इवेंट मॉडल जो है ये सोर्सेज और लिसनर को बताता है कि सोर्सेज यानी जिससे हम इवेंट जनरेट कराएंगे और जो इवेंट जनरेट होगा उसको लिसनर क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, जो भी इवेंट हमारा जनरेट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इवेंट एंड कैसे उसे हम हैंडल करते हैं सोर्सेज और लिसनर की हेल्प से। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।